माय डियर स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की बात करेंगे। एनसीईआरटी बुक के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे और हम आज बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको कैश फ्लो के कंप्लीट फॉर्मेट के बारे में बता दिया था, जहाँ पर ये बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 कैटेगरी होती हैं, जहाँ पर कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी में, राइट। हमें अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जहाँ पर सबसे पहला हम क्वेश्चन करने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलेगा बेटा। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरह से, दैट इज आनंद लिमिटेड अराइव्ड at a net income of 5 lakh for the year ended March 31st 2017. Depreciation for the year was 2 lakh. देखिए, इनकम दे रखा है 5 लाख। इनकम मतलब जो इनकम दे रहा है नॉर्मली अपने फॉर्मेट में पढ़ा हुआ, सबसे पहले लिखा जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। ये वही नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्स वाला। डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? नॉन कैश एक्टिविटी, क्योंकि अपने उसके जस्ट नीचे एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन अगर दिया हुआ तो उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है आपको, किसके बाद क्या करना है। देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 एसेट्स ऑन सोल्ड। एसेट्स को सेल किया, उससे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स क्या किया जाता है, लेस किया जाता है नॉन ऑपरेटिंग, यानी डेप्रिसिएशन के जस्ट नीचे इसको हम लेस कर देंगे। आगे, विच वॉज ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट्स है। इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर 4,000, करंट एसेट्स इंक्रीज होता है। और आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। ट्रेड पेबल आल्सो इंक्रीज, करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी इंक्रीज होता है उसको प्लस करते हैं। ऑपोजिट होता है, करंट एसेट्स इंक्रीज लेस और करंट लायबिलिटी इंक्रीज प्लस। कंप्यूट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय द इनडायरेक्ट अप्रोच। हमें क्या निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैसे करेंगे, कौन से फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है ना, किसके बाद क्या एंट्री करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपने देख लिया, अपने बुक को सामने रखिए तो इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें, जो प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, इनकम के नाम से दे रखा है, उसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसकी एंट्री कर देते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 2 कॉलम है, यहाँ पर डिटेल अपनी कैलकुलेशन होगा और यहाँ पर नेट अमाउंट डालेंगे। तो ये दे रखा है हमारे पास 5 लाख। ओके, इसके जस्ट नीचे नेट प्रॉफिट एंट्री के बाद हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या आइटम्स, जैसे लिखें आप, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या क्या आता है, हमारे पास जो आइटम दे रखे, क्या क्या दिया हुआ है, ऐड। डेप्रिसिएशन गिवन है तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन आपको याद होना चाहिए, क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, ठीक है। और ये है 2 लाख। अब उसी में नॉन कैश में एक और एक्टिविटी दे रखा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जिसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये सब आपको फॉर्मेट में ही था, ठीक है ना, बस आपको याद करके रखना है। ये हो गया लेस, ठीक है। अब इतना करने के बाद 5 लाख, 2 लाख, 7 लाख प्लस कर दीजिए, और 7 लाख में से 50,000 गया तो कितना बचेगा, 6,50,000। ये जो बचा हुआ अमाउंट है, ये जो नेट अमाउंट आया, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी कि वर्किंग कैपिटल की चेंज होने से पहले का ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसके बाद हम वर्किंग कैपिटल की एंट्री क्यों करेंगे, और इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल 2 है, एक तो है रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, दूसरा है ट्रेड पेबल, ठीक है। पहले हम ऐड करने वाला आइटम डाल देते हैं, दैट इज इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ऐड होता है तो ऐड कर लेते हैं। ये क्या दे रखा है, ट्रेड
पेबल्स, देखिए फॉर्मेट है सब कुछ अलग से नहीं हो रहा है, विथ फॉर्मेट में हो रहा है। ये कितना अमाउंट दे रखा है 60,000, ऐड कर देंगे और इसके जस्ट हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज दे रखा है और करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होता है इसको लेस करते हैं, तो ये लिखेंगे हम लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स और इसमें क्या दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल और ये अमाउंट कितना है लेस का 40,000, राइट। लेस कर देंगे, जो लेस का आइटम होता है ना बेटा इसमें आप ब्रैकेट में डालेंगे। आप 6,50,000 और 60 ऐड कर देंगे 7,10,000 और 710 में से हम माइनस कर देंगे 40, तो बचेगा कितना 6,70,000। अब ये जो आंसर आया 6,70,000 इसको लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, राइट। कोई भी डाउट है बेटा बिल्कुल बेझिझक कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करके बताइए। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या। यह है क्वेश्चन, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश पेड फॉर द इन्वेंट्री। आपको इन्फॉर्मेशन से कैलकुलेट करना है कि इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए कितना कैश का पेमेंट किया गया है। गिवन क्या है, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, कैश परचेज, इन्वेंट्री इन द एंड, ट्रेड पेबल्स इन द बिगिनिंग, ट्रेड पेबल्स इन द एंड, राइट। अब पेमेंट किसका होता है, जो हम उधार में परचेज करते हैं, दैट इज पेबल। इसका मतलब हमें ट्रेड पेबल अकाउंट बना लेना होगा। ट्रेड पेबल अकाउंट में ही पता चल जाएगा कितना अमाउंट कैश गया हुआ है, राइट। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं, ट्रेड पेबल अकाउंट बनाते हैं। तो ये रहा ट्रेड पेबल अकाउंट, ये है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ट्रेड पेबल ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो इसका जो बैलेंस दे रखा है दैट क्या दे रखा है बिगिनिंग वाला, ट्रेड पेबल इन द बिगिनिंग 14,000, उसकी एंट्री कर देंगे बाय बैलेंस बीडी, अमाउंट कितना है 14,000, राइट। ये हो गया। अब जो परचेज हुआ है क्रेडिट परचेज, कैश परचेज की नहीं, क्रेडिट परचेज की एंट्री करेंगे यहाँ पर बाय क्रेडिट परचेज दे रखा है तो एंट्री किस नाम से डालेंगे, परचेज अकाउंट के नाम से डालेंगे, दैट इज परचेज अकाउंट। कितना परचेज किया गया है 1,60,000 हो गया। अब हमारे पास ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना उसको नीचे डालिए, बीच में जगह खाली कर दीजिए। टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है, ये है हमारे पास 14,500। दैट मीन्स इधर का टोटल कितना किया 1,74,000 और तो इधर का टोटल भी 1,74,000 आना चाहिए, बट एक्चुअली में नहीं है क्योंकि इधर 14,500। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 लाख कितना है 1,74,000 में से 14,500 को लेस कर देंगे। डिफरेंस क्या रहा 005, इधर बचा तुम्हारा 13 में से 4 गया 9, इधर बचा 6 में से बन गया 5, इधर बचेगा 1,59,500। अब ये जो बैलेंस है एक्चुअली में यही हमारा कैश पेमेंट है, टू कैश अकाउंट करके डालेंगे। अब कितना 1,59,500, दिस मीन्स बैलेंसिंग फिगर, और यही हमसे पूछा गया था, राइट। चाहो तो आप इसी चीज को नीचे स्टेटमेंट बना के दैट इज कैश पेड फॉर इन्वेंट्री इक्वल टू ₹1,59,500, दिस वन आवर आंसर, राइट। बिल्कुल सिंपल था कि कितना परचेज किया तो कितना कैश पेमेंट हुआ है और पेमेंट कैसे होगा आपको पता चल गया, राइट। ओके, डाउट रह गया तो जरूर बताइएगा बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कैलकुलेट द रिजल्टिंग कैश फ्लो और स्टेट द नेचर ऑफ कैश, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। आपके पास ट्रांजेक्शन दे रखा है, इससे हमें कैश फ्लो बताना है, कितने का फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स इनफ्लो है या आउटफ्लो है, और ये भी बताना है कि इसका नेचर क्या है, ऑपरेटिंग नेचर का है या इन्वेस्टिंग का है या फाइनेंसिंग। 3 आइटम दे रखे हैं, 3 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, एक एक करके सब बताते हैं। पहला एक्योर्ड मशीनरी, मशीनरी एक्योर किया 2,50,000 रुपीज़ का, पेइंग 20% बाई चेक, 20% बाई चेक पेमेंट किया गया एंड एक्सेडिंग अ बॉन्ड फॉर द बैलेंस पेबल,
और बाद में एक बॉन्ड लिख दिया गया बैलेंस के लिए। सेकेंड है पेड 2,50,000 टू एक्वायर शेयर्स इन फॉर्मर टेक एंड रिसीव अ डिविडेंड ऑफ 50,000 आफ्टर एक्विजिशन। यहाँ पर भी शेयर परचेस किया, बदले में हमें डिविडेंड मिला। और थर्ड वन है सोल्ड मशीनरी ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख विद एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 1,60,000 फॉर 60,000। अब इसमें कैश फ्लो का कैलकुलेट करना है, साथ ही साथ इसका बताना है नेचर भी। ओके, 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, एक मशीनरी एक्वायर किया 2,50,000 का और 20% बाई चेक पेमेंट किया गया है। ठीक है, दैट मीन्स पहले तो पता करें पेड बाई चेक, चेक के थ्रू कितना पेमेंट किया है। ये पेमेंट हुआ है 2,50,000 रुपीज़ का 20%। दैट मीन्स अमाउंट कितना हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा 50,000। कैसे, 0 से 0 कट गया, 25 टू 50, दैट मीन्स 50,000। दैट इज़ हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि पार्ट पेमेंट ऑफ रुपीज़ 50,000 ऑफ रुपीज़ 2,50,000 फॉर एक्वायरिंग मशीन परचेस करने के लिए हम जो है क्या किया, पार्ट पेमेंट किया। तो एक्चुअली में कौन सी एक्टिविटी है, मशीन के परचेज किया, मशीन एसेट्स है और एसेट्स पर पैसा लगाया, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हो गई हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, यही पूछा गया था कौन सी एक्टिविटी है। साथ ही साथ दूसरा क्या है, पेमेंट हुआ है, दैट मीन्स आउटफ्लो। क्या हुआ, आउटफ्लो ऑफ कैश, राइट। सेकेंड, पेड 2,50,000 एक्वायरिंग शेयर, शेयर परचेज किया और बदले में 2,50,000 पे किया, दैट मीन्स आउटफ्लो हुआ। बट बदले में डिविडेंड रिसीव हुआ 50,000, इनफ्लो हुआ। दैट मीन्स यहाँ पर क्या करेंगे, अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग शेयर्स कितना, 2,50,000, दैट इज नेगेटिव, पे हुआ है, आउटफ्लो। एंड इसमें ऐड कर देंगे, ऐड डिविडेंड रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ, 50,000 रुपीज़ का। तो नेट कितना हो गया, नेट अमाउंट बचा 2 लाख, वो भी नेगेटिव बैलेंस। दैट मीन्स नेट कैश यूज्ड इन, अब शेयर को परचेज किया, दैट मीन्स इन्वेस्ट किया, तो ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, जब पर कैश का यूज हो गया, राइट। ये भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट, सोल्ड मशीनरी ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख विद एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1,60,000 फॉर 60,000। ठीक है, अब 60,000 में एक मशीनरी को सेल किया गया, हमें बाकी से मतलब नहीं, सेल हुआ है, दैट मीन्स कैश का इनफ्लो हुआ। ठीक है, तो क्या करेंगे, दैट इज आंसर लिखेंगे सेल्स ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीज 60,000 इज इनफ्लो। क्या ये, इनफ्लो ऑफ कैश, कैश का इनफ्लो हुआ। और कौन सी एक्टिविटी है, क्योंकि मशीन को सेल किया है, दिस वन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। कंप्लीट हो गया। हमें ये बताना था कौन सी एक्टिविटी है, कितना पैसा आ रहा है और जा रहा है। ओके, समझ में आ गया। डाउट रह जाता है बेटा, मैं बिल्कुल हूँ, अपने डाउट्स को बेझिझक मुझसे पूछिए। थैंक यू।